हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएलएड फर्स्ट ईयर के रसायन विज्ञान के एक चैप्टर धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धातु और अधातुओं की परिभाषा के बारे में, फिर धातु और अधातु में अंतर को बताएंगे या अंतर के बारे में पढ़ेंगे। फिर धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में आपको समझाया जाएगा, धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में आपको समझाया जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के रासायनिक, यानी ये रूपरेखा है या लेसन प्लान है कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है हमें परिभाषा। देखिए, जो एलिमेंट है या आवाज सारणी में जो तत्व रखे गए हैं, उन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। ठीक, उनमें से एक प्रकार है तत्वों को इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रॉपर्टी के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक, तत्वों को इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर या प्रवृत्ति के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाता है। एक धातु यानी मेटल और दूसरा अधातु यानी नॉन मेटल। ठीक, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं या जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं धातु। ठीक, उसी प्रकार अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है या क्षमता रखता है तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अधातु। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या क्षमता रखते हैं, अधातु या नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो धातु है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोगों ने पहले क्लासों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में, कि भाई जो धातुएं हैं वो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। दूसरी चीज कि धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं, मतलब इनको अगर पीटा जाए तो ये चादर के रूप में फैल सकती हैं। धातुएं तन्य प्रकृति की होती हैं। तन्य प्रकृति का मतलब उनके तार को खींचे जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो धातुएं हैं उनके गलनांक क्वथनांक उच्च प्रकृति के होते हैं। ठीक, धातुएं के गलनांक क्वथनांक उच्च प्रकृति के होते हैं, साथ ही साथ धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक, ये जो प्रॉपर्टी लिखी है ये सभी धातुओं के बारे में लिखी है कि भाई धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक, फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी मिलती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि धातुएं सामान्यतः कैसे होती है? चमकदार। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक, पारे को छोड़कर पारा एक ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में मिलती है। तो हम लोग यहाँ बात करें कि धातुओं की सामान्य जो स्टेट है या जो अवस्था है वो कौन सी है? वो ठोस अवस्था है। सोडियम मुलायम ठोस होती है, मतलब बिल्कुल कठोर नहीं होता, मुलायम ठोस होता है। ठीक, धातुएं विद्युत या ऊष्मा की सुचालक होती हैं। फिर धातुओं के जो गलनांक क्वथनांक है वो कैसे होते हैं? वो उच्च प्रकृति के होते हैं, क्योंकि धातुओं के परमाणुओं के मध्य कौन से बल काम करते हैं? धातुओं के परमाणुओं के मध्य धात्विक बल काम करते हैं, जिस कारण से उनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? दोनों उच्च प्रकृति के होते हैं। ये आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। आघात वर्धनीयता मतलब अगर इनको पीटा जाए तो ये चादर के रूप में फैल जाते हैं। तन्यता का गुण मतलब होता है इनको अगर खींचो तो इनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है धातुएं जो सामान्यतः गुण दिखाए जाते हैं कि धातुएं जब भी अम्लों से क्रिया करेंगी या तनु अम्लों से क्रिया करेंगी तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। जब भी अपन क्या करेंगे? धातुओं की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? तनु अम्लों से करवाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? अपन को हाइड्रोजन गैस
उसमें से मिलेगी, या हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है धातु। ठीक, जो धातुएं होती हैं वो उच्च घनत्व वाली होती हैं, यानी धातु का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, उच्च प्रकृति का होता है। ठीक, धातुओं के जो ऑक्साइड मिलेंगे अपन को, उनकी जो प्रकृति है वो सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के अपन को मिलेंगे। ठीक, इसके साथ साथ जो धातुएं हैं जब भी वो अधातुओं या क्लोराइड से क्रिया करेंगे तो आयनिक यौगिक बनाती हैं। जैसे NaCl है, NaCl क्या है, एक आयनिक यौगिक है जो किससे मिलकर बना है, जो बना हुआ है एक सोडियम धातु और एक क्लोराइड का। ठीक, क्लोराइड और सोडियम धातु आपस में रिएक्ट करें, क्या बनाया इन्होंने, आयनिक यौगिक बना। ठीक, ये तो थी धातुओं के बारे में कुछ चर्चा जो हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, या हम लोगों ने सीखने की कोशिश की कि धातुओं की परिभाषा क्या है, धातुओं की क्या प्रॉपर्टी है। सेम जस्ट इसका अपोजिट हम लोग चलते हैं और हम लोग बात करते हैं अधातुओं की परिभाषा की। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ कौन सी बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी कि धातु में ऐसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। ठीक, अपोजिट आ जाओ यहाँ कि अधातु में ऐसे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक, इसके साथ साथ इसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, यानी अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, या हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करें इसको कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है अधातु कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ETC ये एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन, कार्बन है, ये अधातु ही तो है क्योंकि इनमें क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब देखिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में क्या बात करेंगे, इनमें प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो धातुओं की थी, धातुओं में हमने क्या बोला था कि ये चमकदार होती हैं, ये चमकदार नहीं है। ठीक, यानी जो अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं है। ठीक, फिर जो अधातुएं हैं उनकी अवस्था के बारे में हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात किया था कि जो धातुएं हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो ठोस अवस्था में सामान्यता मिलती है पारा को छोड़कर, जबकि अधातुएं तीनों अवस्थाओं में आपको मिल सकती हैं, यानी ये ठोस अवस्था में भी मिल सकती है, ये द्रव अवस्था में भी हमको मिल सकती है और ये गैसीय स्टेट में भी अपन को मिल सकती है, यानी तीनों अवस्थाओं में अधातुएं अपन को मिल सकती है। ठीक, इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है कि जो अधातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक प्रकृति की होती हैं, यानी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं। ठीक, क्योंकि इनमें जो अंतराआण्विक बल है वो दुर्बल पाई जाती है। ये तन्यता और आघातभाजकता का गुण प्रदर्शित नहीं करती है, यानी ना तो इनमें तन्यता का गुण होता है, ये पीटने पर टूट जाती है। ठीक, और साथ ही साथ ना ही इनमें तन्यता का होता है, यानी इनके तार नहीं खींचे जा सकते। ठीक, ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। जैसे अपन ने क्या देखा था कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे, लेकिन अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। इसके बाद जो अधातुएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। किस प्रकृति के होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के होते हैं, यानी अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ हम लोग अगले गुण की बात करें तो क्या होगा, अगले गुण की बात हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि धातुओं का जो घनत्व है उच्च होता था, लेकिन इनका कैसा होगा, अधातुओं का घनत्व निम्न प्रकृति का होता है। ठीक, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के अपन को मिलेंगे, यानी इनके ऑक्साइड जो कैसे होंगे वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के, एसिडिक होते हैं, जबकि धातुओं के कैसे होते थे, क्षारीय प्रकृति। ठीक, ये धातु और अधातुओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा। अगर हमें धातु और अधातु में अंतर पढ़ना है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो अपन ने डिस्कशन किया है ये डिस्कशन धातु और अधातु में अंतर होता है। ठीक, आई होप हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये वीडियो। ठीक, इसके बाद इनके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।